आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे पार्ट 2 को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, जिसमें हमने आज पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। पिछले वीडियो में हमने ये तो समझ लिया था कि भाई यूटिलिटी का मतलब है कि जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा आफ्टर कंज्यूमिंग एनी कमोडिटी, यानी जो भी कमोडिटी हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसे इस्तेमाल करने के बाद कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी सेटिस्फेक्शन को हम यहाँ पे कह रहे हैं यूटिलिटी। अब यहाँ पे वर्ड आ गया टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा एक एग्जाम्पल लेकर। तो हम थ्योरी को पहले कवर करते हैं कि भाई थ्योरी में क्या लिखा है, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे लिखा है इट इज द सम ऑफ द टोटल यूटिलिटी विच कम्स आफ्टर द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। इनका कहने का मतलब है कि भाई टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि हम जितनी कमोडिटी कंज्यूम कर लेते हैं, सबसे जितना हमें डिफरेंट लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला, सबको अगर हम सम अप कर दें, प्लस कर दें, तो वो बन जाएगी हमारी टोटल यूटिलिटी। अब एग्जाम्पल को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जैसे कि आपने आज दिन की शुरुआत की। दिन की शुरुआत में आपने क्या करा होगा, आपने सबसे पहले आप फ्रेश हुए होंगे और आपने करा होगा उसके बाद नाश्ता, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने क्या करा, आपने खाया फूड, है ना। नाश्ते में कुछ फूड मिला होगा। अब फूड खाने के बाद आपको क्या मिला होगा, कंजप्शन करने के बाद कुछ लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला होगा। अब जो सेटिस्फेक्शन मिला वो कितना मिला, उसको हम क्या करते हैं, नंबर में लिख लेते हैं। आपने कहा भाई आपने जो नाश्ता करा वो आज आपकी पसंद का नहीं बना था, तो आपने उसे रेटिंग दे दी भाई 10 में से आपने दे दिया 7, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब दिन की शुरुआत जो हमने करी थी सुबह उठ के और नाश्ता करके, अब उसमें आगे बढ़े, हम आगे आज घूमने चले गए। घूमने के बाद हमने पिक्चर देख ली, हम मूवी देखने चले गए फ्रेंड्स के साथ। अब जब हमने मूवी देखकर वापस आए तो मूवी को भी हमने क्या करा, यहाँ पे रेट कर लिया। वैसे तो हम यहाँ पे कोई कमोडिटी की बात करते हैं, सर्विसेज को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए टोटल यूटिलिटी के लिए। तो आपने क्या करा, मूवी आप देख कर आए और आपने ऐसे भी रेट करा कि भाई मूवी तो बड़ी अच्छी लगी, वो कितना था, वो था 9। इसके बाद क्या हुआ कि भाई आपके पूरी दिन की शुरुआत जब हुई, उसके बाद आपने नाश्ता किया, फिर मूवी देख कर आए और घर पर आके क्या हुआ कि आपने अब करा डिनर, फिर से रात का एक फूड, ठीक है। अब ये फूड है, ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब जो पसंद नहीं आया, इसको आपने क्या दे दी, रेटिंग दे दी 1, क्योंकि आज आपकी पसंद का बना ही नहीं था फिर से। तो अभी क्या हुआ कि हमें क्या करना है, सबको सम अप करना है। आपने आज पूरे दिन में डिफरेंट कमोडिटीज या तो कंज्यूम करी या फिर कोई सर्विस को यूज करा, तो उनसे आपको जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिला, यानी कि आपको क्या मिला, यूटिलिटी मिली, ठीक है। तो वो क्या है, 7, 9, 1। तो इन सबको हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। 9 + 1 10, 10 + 7 ये हो जाएगा हमारा 17। ये बन गया हमारा टोटल यूटिलिटी। ये है हमारा टोटल यूटिलिटी। अब आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अगर टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि भाई सारी कमोडिटी जितने भी हमने इस्तेमाल करी होंगी, उन सबका सम अप जो भी हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिला है यूटिलिटी, तो वो है टोटल यूटिलिटी। तो मार्जिनल क्या है, अभी हमने बात करी थी कि भाई हमने 3 एक्टिविटी करी है यहाँ पे, कुछ कंजप्शन की और कुछ सर्विसेज जो हमने इस्तेमाल करी है, उससे डिफरेंट लेवल के सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे 7 + 9 + 1, ये 3 एक्टिविटी थी, हमने वहां पे पहले देखा था। अब इनके बीच में क्या हुआ, डिफरेंस आया। 7 से 9 में जब हमें सेटिस्फेक्शन मिला तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया। ये जो डिफरेंस आया दैट इज द नोन एज द मार्जिनल। जो डिफरेंस आता है यहाँ पे, एक कमोडिटी हमने जब पहली इस्तेमाल करी और दूसरी इस्तेमाल करी, दोनों के बीच में जो भी सेटिस्फेक्शन लेवल में डिफरेंस आ रहा है दैट इज नोन एज मार्जिनल। मार्जिनल को हम यहाँ पे बोलते हैं चेंज। मार्जिनल को हम यहाँ क्या बोलते हैं, चेंज भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 9 से यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, फिर से चेंज आया। देखो यहाँ पे तो क्या आया, +2 का चेंज आया, यानी हमारी जो यूटिलिटी है वो बड़ी थी, है ना। पहली एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी के बीच में क्या हुआ, हमारी यूटिलिटी इंक्रीज हुई पॉजिटिवली। लेकिन दूसरी से तीसरी एक्टिविटी के बीच में क्या हुआ, हमारी जो यूटिलिटी है वो निगेटिव में गई, है ना। तो यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। ये क्या कहते हैं भाई, हम जब भी क्या करते हैं, कोई एक नई कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उसके बीच में जो वैल्यू ऐड होती है या फिर हमारे पास माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से इसे समझाया जा रहा है। अब यहाँ पर ये चीज क्या है, ये है फॉर्मूला। अगर हमें टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए होगा।
सिग्मा, ये जो साइन है इसे हम बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा mu का मतलब होता है टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी है उन सबको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, टोटल यूटिलिटी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का भी हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको आगे न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल होंगे। कैसे होंगे, हम आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसे नोट कीजिए। जैसे mu का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा Q का मतलब होता है यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, डेल्टा Q का मतलब क्वांटिटी होता है और डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज का मतलब जैसे हमने क्या करा, टोटल यूटिलिटी है तो टोटल यूटिलिटी 7 थी, सपोज हमारे पास टोटल यूटिलिटी है फॉर डे 1 की 20, डे 2 की है 22, डे 3 का हमने टोटल यूटिलिटी निकाला वो है 25। तो इनके बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे आया 2 का, फिर यहाँ पर आया डे 3 का, है ना, तो इसमें आया हमारे पास 3 का। तो ये जो चेंज आया दैट वी हैव टू कंसीडर हियर। इसी तरह से क्वांटिटी की, कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करी, आपने क्या करा, बर्गर खाया, बर्गर की एक पीस खाया, फिर उसके बाद दूसरा पीस खाया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, एक का डिफरेंस है। तो चेंज इन क्वांटिटी, आप किसी भी कमोडिटी कितनी क्वांटिटी चेंज करते जा रहे हो, बढ़ा बढ़ा के खा रहे हो, है ना। आपने पहले दिन 1 एप्पल खाया, दूसरे दिन 3 एप्पल खाया, तो चेंज कितना आया, 2 का आया। तो इस तरह से क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्वांटिटी पे भी बेस्ड है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। चलिए अभी हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अभी इसके आ जाएंगे हमारे पास डायग्राम। अभी डायग्राम हमें देखना है कि भाई डायग्राम बनता कैसे, टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का, और हम इसे रिलेट भी करेंगे कि भाई ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, उनके जो रिलेशनशिप है वो भी समझेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं फटाफट से, हम क्या करते हैं, डायग्राम्स को बनाना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास कंजप्शन ऑफ कमोडिटी गिवन है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कमोडिटी को डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी उसकी कंज्यूम कर रहे हैं। कमोडिटी 1 जिसको हमने क्या करा है, एक यूनिट कंज्यूम करी है ना, तो उसमें टोटल यूटिलिटी कितनी है, 100 है, और हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी 100 है। हमें बहुत सिंपल काम ये करना है कि हम बस नंबरिंग करनी है। जो कंजप्शन है यूनिट्स की वो हम कहाँ लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। एक हमारे पास वाई एक्सिस है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें बस नंबरिंग करनी है। जो हमारा कंजप्शन ऑफ कमोडिटी हमारा एक्स एक्सिस में लिखा जाएगा, कितने नंबर से, 1 to 5। तो हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं फटाफट से, 1 2 3 4 5। अभी हमने नंबरिंग कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें बस नंबर्स को मैच करना है। वो बहुत इजी होता है हमारे पास डायग्राम बनाना। कोई अगर टेबल आपके पास पहले से है, हमें क्या करना है, 1 कहाँ पर है, 100 पे है, तो 1 पे कहाँ जाना चाहिए, 100। अभी हम क्या करते हैं, इधर की भी हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो हाईएस्ट टू लोएस्ट नंबर हमें देखना है कि कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो क्या हम जो नंबरिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं 50 के अकॉर्डिंग, 50 100, देन हमारे पास आएगा 200, सॉरी 150, फिर आएगा 200, फिर आएगा 250, फिर आएगा हमारे पास 300, 350, फिर आएगा हमारे पास 400। अभी हमें क्या करना है, हमने नंबरिंग्स कर दी दोनों तरफ की। अब हमें क्या करना है, बस मैच करना है। यहाँ पर कितने हमारे पास 100 है, 1 to 100, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। 1 आएगा हमारे पास यहाँ पर, है ना, 1 आएगा यहाँ और 100 के सामने, तो हम क्या करते हैं, एक डॉट यहाँ लगाते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, 190, 2 के सामने क्या है, 190, तो 100 ये है 2 और 190 कहाँ आएगा, समवेयर हियर, ठीक है। अभी हमने ये भी कर दिया। नेक्स्ट क्या हमारा 3 के सामने क्या है, 270, तो 3 के सामने जाएंगे और 270 की लाइन पे आगे आएंगे, तो 270 अराउंड होगा हमारा यहाँ कहीं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 4 to 340, तो 340 कहीं यहाँ होगा और 4 के सामने, है ना, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट समवेयर हियर। नेक्स्ट 5 to 400, अब क्या करेंगे, 5 वाला जो है हमारा, 5 वाला 400 के आसपास, है ना। अब हमने क्या करा, हमने TU वाला मैच कर लिया, टोटल यूटिलिटी वाला लाइंस हमने डॉट तैयार कर लिए। अब हमें क्या करना है, इन्हें पेयर कर देना है। ये जो हमारे पास लाइन बन के तैयार है डॉट्स की, इसे हमें क्या करना है, कनेक्ट करते चले जाना है, ठीक है। अभी ये बन के तैयार हो गया। अभी हमारे पास क्या करना है, अभी नेक्स्ट आ जाओ मार्जिनल यूटिलिटी पे। मार्जिनल यूटिलिटी पे क्या है, 100, 1 पे 100, यानी कि पहला डॉट इसका तो यहीं आ जाएगा हमारे पास। दूसरा कहाँ आएगा, लेट्स फाइंड आउट कि भाई दूसरा भी तो आना चाहिए। दूसरा कहाँ आएगा, तो भाई दूसरा आएगा 2 पे 90, सो 2 पे 90 कहाँ चला गया, यह है 2 और 100 से हल्का सा नीचे यहाँ आ जाएगा। इसके बाद दूसरा कहाँ आएगा, 80 पे आएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 के उसमें 80, तो एक डॉट और आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ। इसके बाद क्या है, 4 पे 70, तो वो भी कहाँ आएगा, लगभग
4 पे 70 लगभग यहाँ। इसके बाद क्या है 5 पे 60, तो 5 पे 60 का मतलब हुआ लगभग लगभग यहीं कहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको भी पेयरिंग कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अभी हमने क्या करा, हमने दोनों मैच कर लिए, इनको नाम देते हैं फटाफट से। इसे कहेंगे हम TUX और इसको हम कहेंगे MUX। अब हम यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, है ना, जैसे कि TU तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और MU क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो इसी के बारे में हमने और स्टडी करनी है कि भाई ये चीज हो क्या रही है, इनके आपस में रिलेशन क्या है। ये तो हमने सीखा एक डायग्राम तैयार कैसे होगा TU और MU का, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पे बताया गया एक रिलेशनशिप बिटवीन द TU एंड MU, कि भाई TU और MU में रिलेशन क्या है। ये कहते हैं TU कब तक इंक्रीज होगा, TU इंक्रीज सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। ये कह रहे हैं कि भाई जब तक हमारा MU क्या है, पॉजिटिव है, मतलब डिक्लाइन तो हो रहा है लेकिन अभी भी क्या पॉजिटिव है, तब तक क्या होगा, TU विल इंक्रीज, TU तब तक क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो पहला रिलेशनशिप में हम ये देख पाए थे जब हमने दोनों डायग्राम बनाए थे पिछले, उसमें तो हमने क्या करा, इन्हें कंबाइन बनाया था। अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या करा था, एक कंबाइंड डायग्राम बनाया था, ठीक है, कुछ इस तरह का। अभी लेकिन यहाँ पर क्या, ये सेपरेट कर दिया हमने इन दोनों को। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे थे कि भाई TU इंक्रीज हो रहा था लेकिन MU क्या था, डाउन जा रहा था, लेकिन क्या था, स्टिल पॉजिटिव था। नेगेटिव कब चला जाएगा, जब वो इस लाइन से नीचे चला जाएगा तब वो नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। तो हमें छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखनी है। अब हमें वहां पे क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट, और हमें कहा जा रहा था रिलेशनशिप में, भाई MU इज 0, TU इज मैक्सिमम। जब क्या होगा, हमारा MU 0 आ जाएगा, इस लाइन को टच करने का मतलब क्या है कि भाई MU 0 आ चुका है, और इस मोमेंट में क्या होगा, TU हमारे मैक्सिमम पे होगा, ठीक है। तो ये चीज भी हमें एक ध्यान रखनी है, ठीक। इसके अलावा हमें और क्या ध्यान रखना है, भाई हमारे पास नेक्स्ट में कहते हैं कि भाई व्हेन MU इज नेगेटिव TU स्टार्ट डिमिनिशिंग, कि भाई जैसे ही हमारा क्या चला जाएगा, MU नेगेटिव चला जाएगा तो TU भी क्या करेगा, यहाँ से फॉल होना शुरू हो जाएगा, नीचे आना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये तीन रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है TU और MU के बीच में, आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए विद डायग्राम। आप ये वाला डायग्राम को यूज करें तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। इसके अलावा हमें कहा जा रहा है डिक्रीजिंग MU इंप्लाइज दैट द TU इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ये कहते हैं कि भाई हमें जब ये MU नीचे जा रहा है धीरे धीरे, तो इससे ये पता चलता है कि TU बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग नंबर के साथ बढ़ रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे आ जाओ टेबल पे, तो टेबल में आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई TU क्या हो रहा है, TU के नंबर बढ़ रहे हैं, TU के नंबर क्या हो रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंस यहाँ पे देखोगे तो क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, पहले ये 100 था, 100 से क्या हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया, अब 190 से 70 हो गया, 270, है ना। तो यानी कितना हो गया, 80 हो गया, 80 का डिफरेंस हो रहा है ना। फिर आप इस तरह से यहाँ पे और देखोगे तो ये कितना हो रहा है, 70 का डिफरेंस हो रहा है। तो एक्चुअल में जो डायग्राम बना था वो तो बढ़ता हुआ बना था, है ना, वो दिख तो रहा था ऐसा कि वो इंक्रीज हो रहा है, बट एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब कि धीरे धीरे वो कम भी हो रही है, उसकी बढ़ने की कैपेसिटी, वी कैन से दैट, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, TU धीरे धीरे डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज वहां पे उन्होंने रिलेशनशिप में बताई है। तो होप करता हूं यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा सारा कुछ, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास आएगा नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम कवर करेंगे हमारे अब नेक्स्ट पार्ट में।